हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT 2024 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 जुलाई 2024 को ये हुआ था, जो रिपीटेड क्वेश्चन था। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, फिर से ये पेपर करवाया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का ये पेपर होने वाला है और 2023 का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2024 का आज कर रहे हैं। NCERT की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर NCERT की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे ये 2 कोर्सेज़ हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन ज्वाइन दिस। हमारा 75% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड 1 अप्रैल से हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं। हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वर्ड मीनिंग मतलब वोकेबलरी को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है गैरुलस, मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग आउट ऑफ दीज 4। सो क्वारलसम मतलब कि लड़ाई झगड़े करने वाला, फुलिश मतलब कि बेवकूफ़ियत हो जिसमें, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बात करने वाला, डोमिनेटिंग मतलब कि जिसका ज़्यादा वर्चस्व हो, या हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा दोस्त जमाता हो, ज़्यादा जो अपनी बात चलाता हो। ठीक है, तो गैरुलस का जो मीनिंग होता है दैट इज टॉकेटिव। क्या मीनिंग है इसका? टॉकेटिव। ये क्वेश्चन पेपर आपको अंदाज़ा देगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ये एक सेंटेंस है, इसमें से एक वर्ड इन्होंने गायब कर दिया है। तो कौन से इस ऑप्शन में से कौन सा वो वर्ड होगा जो यहाँ पर प्लेस करेंगे हम तो परफेक्ट सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। सो इट वॉज अ चैलेंज टू डैश अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ प्रिजनर। एक प्रिजनर से मतलब एक कैदी से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स लेना है ना, सो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क। बस उसी के लिए आपको सही वर्ड यहाँ पर लगाना है। सो यहाँ पर इन्होंने कहा है, अच्छा ये होमोफोन्स की तरह हैं चारों के चारों। सो इलिसाइट, लिसाइट, इलिसाइट एंड इलिसाइट मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, सो इलिसाइट एक वर्ड होता है जिसमें हम किसी से बात बोलते हैं ना, बात उगलवाना। ठीक है, तो कुछ उस तरह का मीनिंग होगा इसका अपने इलिसाइट 3rd नंबर का। ठीक है, सो दिस वन। और इलिसाइट ये जो होता है इलीगल, इसका मीनिंग और इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा लीगल। ठीक, ये फॉल्स वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस को इन्होंने जंबल कर दिया, मतलब या कह दें कि ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो हमें जो है परफेक्टली इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले हम सेंटेंस में ढूंढते हैं सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं हमें ये देखने होते हैं। राइट, सो इस पूरे जो रीअरेंज जो ये ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सब्जेक्ट यहाँ पर निकल कर के आएगा, फॉर सम टाइम नहीं होगा, ऑल्दो द इकोज ऑफ इट, सीज्ड तो वर्ब है अपने आप में, है ना। तो द नॉकिंग अगर आपने एडवांस वर्ब पढ़ी हो, है ना, फाइनाइट्स, जेरेंड, पार्टिसिपल, ये सब पढ़े हो तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, द नॉकिंग, जब वर्ब में ing लग जाता है तब। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सब्जेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले आएगा, तो ये तो ऑप्शन अपना गया, ऑप्शन 2। ठीक, उसके बाद ऑल द नॉकिंग ऑल्दो द इकोज ऑफ इट, ठीक है, सीज्ड। तो जो नॉकिंग थी उसकी इको सीज हो गई थी, वेर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम। तो नॉकिंग तो बंद हो गई थी बट उसकी इकोस फिर भी हाउस में थी, कुछ इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। सो दैट विल गो विथ ADEC एंड B। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो है आपसे ये पूछा गया है कि भाई आप सही स्पेलिंग वाले वर्ड को ढूंढ करके बताइए। ओके,
तो आपने सुना होगा सर्टेनली, एस सर्टेन, है ना, मतलब कि डेफिनेटली, है ना। तो एस सर्टेन की जो सही स्पेलिंग होगी वो ये होगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। तो ये तो एक्चुअली प्रैक्टिस से ही आएगा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग वर्ड यूज होंगे, सो विल गेट आइडिया। देन fill in the blank with the correct option to form the meaningful sentences. Affix a revenue stamp and put your sign dash it. तो जब हम स्टैम्प लगाते हैं और उसके ऊपर साइन करते हैं, है ना, तो अप तो नहीं लगाएंगे, अपॉन भी नहीं होगा, ओवर इट क्या आएगा, ओवर इट। यूज ऑफ प्रिपोजिशन यहाँ पर हो रहा है, ओवर इट। नाउ यहाँ पर है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को उनके मीनिंग के साथ हमें मैच करना है। अब ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, वॉकआउट, है ना, गुस्से में कहीं से चले जाना। हमारी संसद में ये काफ़ी होता है कि अपोजिशन पार्टी गुस्से में कहीं चली जाती है, तो वॉकआउट कर जाना मतलब कि टू लीव सडनली इन एंगर। एंड वॉकअप, वॉकअप मीन्स किसी चीज़ की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ना, है ना। सो जब हम मेडल लेने के लिए जाते हैं या ट्रॉफी लेने के लिए जाते हैं, सो वी आर वॉकिंग अप मीन्स वॉकिंग टूवर्ड समथिंग विथ कॉन्फिडेंस। ओके, वॉक ओवर मीन्स टू विन समथिंग ईजीली, एंड वॉक ऑफ विथ मीन्स टू ट्रीट समबडी बैडली। तो आपका ए जाएगा सेकेंड के साथ, बी जाएगा 4 के साथ, ए सेकेंड और बी 4 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये जो है यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। सो इसको मैच कर लेना, और ये जो है अपने टोटली गलत है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, सो व्हाट डैश डू यू टेक टू वर्क, व्हाट रोड, व्हाट रूट, व्हाट रूट्स और व्हाट रूट। मतलब आप अपने काम, जो आपका ऑफिस है वहाँ तक जाने के लिए आप कौन सा रूट लेते हो, मतलब रास्ता, रूट मतलब रास्ता, तो वो वाला रूट जो होता है ये है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है डिफेक्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, डिफेक्ट, ठीक। चलो, रूट तो पता ही है सभी को, और रूट्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, रूट लिखेंगे। रूट्स एक से ज़्यादा रास्ते थोड़ी लेंगे, एक ही रास्ते से जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्सोडियस, एक्सोडियस अपोजिट मीनिंग बताना है। चूज द ऑप्शन ऑफ द वर्ड विच ऑफ द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। सो एक्सोडस, एक्सोडस, इनफ्लक्स, होम कमिंग, रिटर्न, रीस्टोरेशन। सो इसका जो सही आंसर होगा, इसको इस तरह से डिकोड करो, साइंस वाले इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इनफ्लक्स मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स मतलब भारी तादाद में कोई चीज़ एक तरफ आना, है ना। इन्फ्लक्स वर्ड साइंस में आपने काफ़ी बार सुना होगा, 11th-12th वाले तो जानते होंगे। अलग अलग केमिस्ट्री में तो कहीं ऑस्मोसिस वगैरह में से इन्फ्लक्स वगैरह वर्ड आते रहते हैं, ठीक है। सो एक्सोडस मतलब, इन्फ्लक्स मतलब कि आना, और एक्सोडस मतलब कि जाना, वो भी इन द लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो एक बिग अमाउंट में जब लोग आते हैं तो इन्फ्लक्स या जाते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं, तो एक्सोडस। हमें अपोजिट बोला है तो इन्फ्लक्स आने को कहते हैं, एक्सोडस जाने, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सो यहाँ पर पेयर ऑफ द सिमिलर मीनिंग इन द गिवन वर्ड, सिमिलर मीनिंग बताना है। सो डिक्रिपाइट, ठीक, इसका मीनिंग क्या होगा इसमें से, सिमिलर मीनिंग, फ्रेल, डिलापिडेटेड, मिसिंग और ब्राइट। अब ऑप्शन अगर देखोगे तो एक से ऑप्शन में एक से ज़्यादा दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे डिकोड करेंगे हम, इसको डिकोड करने का तरीका ये हो सकता है कि आप देखें यहाँ पर मिसिंग एंड ब्राइट, है ना। फ्रेल, फ्रेजाइल, आपने सुना है ऐसा वर्ड, फ्रेजाइल, नाजुक, कमज़ोर, है ना, और डायलिपिएटेड और डिक्रिप्राइड, ठीक है। मीनिंग से अब देखो, ये थोड़ा सा, एक तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो, फिर वर्ड क्या है कि कुछ एक कॉमन कैटेगरी के वर्ड होते हैं जिनको पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ ये
इस तरफ से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर वोकेबलरी। सो फ्रेल, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, वीक, ठीक। तो ये जो दो वर्ड, डिकोडिंग की बात कर रही हूँ मैं, देखो ए तो जा रहा है इसके साथ, ठीक है, मिसिंग या ब्राइट इसके साथ नहीं जा रहा, ए के साथ, तो क्या बचता है, ऑप्शन बी बचता है। तो ये तरीका हमारे पास हो सकता है किसको डिकोड करने का। बाकी वोकेबलरी तो अब किसकी कितनी है वो तो कितना उन्होंने पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कैसे आप, तरीका क्या हो सकता है डिकोड करने का, वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकेंड, देन सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कट अ सॉरी फिगर। अब बोल रहे हैं कि आइडियोमेटिक मतलब कि एक कहावत की तरह समझ लीजिए या मुहावरे की तरह ये दिया हुआ है, टू कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। टू फेल और नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, टू मेक अ बैड ड्राइंग, टू लुक मैसी, टू बिहेव बेडली। तो इसका मीनिंग ये होता है टू फेल और नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, टू कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। नेक्स्ट, identify the incorrect sentence from the given option. He wasted a lot of money in the past. Neither statement is true. I still have a little money left in the bank. This tree has few cherries than that one. ठीक है। सो देखो यहाँ पर कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जानते हैं ना। तो दिस ट्री हैज़ फ्यू चेरीज देन दैट वन। तो जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हम फ्यू का क्या बनेगा, फ्यूअर। दिस ट्री हैज़ फ्यूअर चेरीज देन दैट वन। तो यहाँ पर गलती है इस सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट, rearrange the following in the correct order to form a meaningful sentence. To form a meaningful sentence. Okay. So again starting ढूंढना है कि भाई हमारा जो sentence है कहाँ से start होगा. So have managed to catch a few specimens of this aquatic animal by a very difficult method सिंस द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहीं से भी आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगेन हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट तक जो रेफरेंस लेकर के आ रहा है, ओके। सो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस have managed to catch a few specimen of aquatic animal by a very difficult method. तो क्या हो जाएगा, सी फर्स्ट, ए डी बी, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इनमें से 3 की स्पेलिंग गलत है, एक की सही है, आपको बताना है कौन सा है वो। सो अप्रिशिएट की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है, ग्रूसम की स्पेलिंग गलत दी है, यहाँ ई आएगा। मिर्थ मतलब लाफ्टर, MIRTH होता है वो। कॉन्सर मीन्स टेस्टर, हर एक कंपनी में एक टेस्टर होता है जो चीज़ों को टेस्ट करता है कि भाई स्वाद ठीक ठाक है या नहीं, ठीक ठाक मतलब बढ़िया, बेस्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अच्छे रेस्टोरेंट में एक कॉन्सर होगा ही होगा जो जज करेगा कि जो डिश बन के गई है वो सही जा रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड, relinquish फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड दैट सिमिलर टू द मीनिंग। मतलब पेयर ऑफ वर्ड मतलब एक से ज़्यादा इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। सो relinquish, ठीक है। अब इसको डिकोड करने का मैं आपको तरीका बताना चाह रही हूँ, राइट। देखो यहाँ पर एक वर्ड होता है रिनॉन्स,
रिनॉन्स, ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ने को आपको मिलेगा अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और इसका मीनिंग एक्चुअली में ये है सरेंडर। क्या है? सरेंडर कर देना, अपने आगे आकर के हथियार डाल देना। ठीक है। सो एब्डिक्टेड, रिनाउंस और रेलिक्वेंस, ये जो है तीनों एक साथ जाएंगे। अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर वोकेबलरी। सो बी एंड सी, किस में है? बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड मतलब उसको जीता नहीं जा सकता है। सो इनटेंजिबल नो, इनएविटेबल नो, वल्नरेबल नो, इनविंसिबल, वो गाना है ना, आई एम इनविंसिबल, सुना है? ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आईडी सॉन्ग मैंने वही लगा रखा है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी इनविंसिबल। आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक है बट स्टिल बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है। ओके, सो हाँ, इनविंसिबल मतलब कि जिसे हराया नहीं जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, जिसे कॉन्कर नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। इंटेंजिबल मतलब कि जिसे टच नहीं किया जा सकता। इनइविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनवर्नरेबल मतलब कि हार्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इनविंसिबल इज मोर रिलेटेड टू कॉन्कर, राइट। नेक्स्ट, fill in the blank with the meaning to make it a meaningful sentence. Can you pay dash all these articles? तो can you pay out, can you pay for, can you pay off, can you pay up, क्या होगा? तो देखो ये पे ऑफ, पे आउट, पे फॉर, पे अप, हर एक से कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। बट कैन मतलब कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट में यहाँ पर आएगा कैन यू पे फॉर, क्या आप इसके लिए, इन आर्टिकल्स के लिए पे कर सकते हैं। सो कैन यू पे फॉर। ठीक है, नहीं तो कुछ का तो क्या मीनिंग हो जाएगा कि ज़बरदस्ती, पे आउट, है ना, एंड पे अप, पे द फुल मनी, है ना, मतलब दूसरे जो वर्ड हैं वो थोड़ा जोर दे करके हो जाएंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ पे फॉर जाएगा। ओके, now find the correctly spelled word from the given below. Just a second. Right, so correct spelling, आपने देखा होगा कुछ लोग गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, है ना। सो जब गलत डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं एग्जैक्टली किसी चीज़ से मैच करते हुए, सो हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ फैक्ट सिमिली। तो ये जो है वर्ड ये सही है, बाकी मिस स्पेल्ड है। ठीक है, फैक्ट सिमिली। देन इरेडिकेट, अपोजिट मीनिंग इरेडिकेट, ये साइंस में अगेन रूट, इरेडिकेटेड, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। ठीक है, अपोजिट बताना है उसका। ठीक, तो एबॉलिश कर देना, रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उखाड़ के फेंक देना, ख़त्म कर देना, हटा देना। रीस्टोर अपोजिट हो गया उसका, रखना, उसको संभाल करके रख लेना, अपोजिट ऑफ इरेडिकेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ठीक है, तो वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग से हमें मैच करना है। तो वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ओमिनी प्रेजेंट, बी की मैं बात कर रही हूँ। ओमिनी मतलब कि एवरीवेयर, तो ओमिनी प्रेजेंट, हु इज़ ओमिनी प्रेजेंट? वन हु इज़ एवरीवेयर। और ये देखो सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो रहा है। ठीक, ग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ये वो है जो आप कह सकते हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, देन हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक, हालांकि हमारा तो डिकोड हो गया, कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ऑप्शन 1। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक, वन हु इज ओवर एनेक्शियस अबाउट हिज और हर हेल्थ। ठीक है, एंड फिर है सो मेनी
लोक्विस्ट, दैट इज अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, सोते सोते जो बातें करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना पैराग्राफ से रिलेटेड है। सो आई होप कि अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, और कुछ अंदाज़ा भी लगा होगा कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड